ओम काल भैरवाय नमः है। कैसे हुआ था काल भैरव का जन्म, क्यों की जाती है उनकी पूजा और काल भैरव की पूजा से क्या होते हैं लाभ। जानिए बाबा काल भैरव से जुड़ी ऐसी तमाम बातें। बाबा काल भैरव की पूजा भारत समेत श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत आदि दुनिया के तमाम स्थानों पर होती है। अलग अलग स्थानों पर उन्हें अलग अलग नामों से पूजा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा के नाम से पूजा अर्चना होती है, वहीं दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। लेकिन हर जगह एक बात समान है कि उन्हें काल के स्वामी और उग्र देवता के रूप में ही जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के तम गण हैं भूत, प्रेत, पिशाच, पूतना, कोटरा और रेवती आदि। विपत्ति, रोग और मृत्यु के समस्त दूत और देवता उनके सैनिक हैं और इन सभी गणों के अधिनायक है बाबा काल भैरव। ऐसा कहा जाता है कि काशी के राजा विश्वनाथ हैं और काल भैरव नगर के कोतवाल। शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परमपिता इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस चराचर जगत का भरण पोषण करता हूँ, अतः अविनाशी तत्व तो मैं ही हूँ। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेदों के द्वारा शिव के बारे में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने शिव के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिन्हें सुनकर चारों वेद अति दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उन्होंने भैरव नामक पुरुष को उत्पन्न किया और कहा कि तुम ब्रह्मा पर शासन करो। उस दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी अंगुली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा के पांचवें सिर को ही काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति हेतु शिव ने काल भैरव को प्रायश्चित करने को कहा। काल भैरव ने प्रायश्चित स्वरूप त्रिलोक का भ्रमण किया, लेकिन काशी पहुंचने के बाद वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। तब से काल भैरव काशी में ही स्थापित हो गए और शहर कोतवाल कहलाने लगे। भैरव का शाब्दिक अर्थ है भयानक। भैरव अर्थात भय से रक्षा करने वाला। इन्हें शिव का ही रूप माना जाता है। भैरव को दंड पानी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पापियों को दंड देने वाले। इसीलिए उनका अस्त्र डंडा और त्रिशूल है। उन्हें स्वास्वा भी कहा जाता है, अर्थात जिसका वाहन कुत्ता है। तंत्रसार में भैरव के 8 नामों का उल्लेख मिलता है: भैरव, असितांग, रुरु, चंद, क्रोध, उन्माद, कपाली, संहार। सनातन धर्म के त्रिदेवों की तरह भैरव के भी 3 नाम प्रचलित हैं: भैरव, काल भैरव और बटुक भैरव। यूं तो भैरव बहुत भयानक माने जाते हैं, लेकिन इनकी पूजा भक्तों के लिए सदैव भय मुक्ति करने वाली है और सुखदायी है। काल भैरव की पूजा से बड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं, बड़े से बड़े शत्रु शांत हो जाते हैं।